जय सिया राम दोस्तों। जय जय शिव शंभु, जय जय श्री सीताराम। रामचरितमानस में भगवान शिव की असीम कृपा छिपी हुई है। ये तो आप भी जानते होंगे कि एक ओर जहां भगवान श्री राम भगवान शंकर को अपना ईश्वर मानते हैं, तो वहीं भगवान शिव ने श्री राम को अपना इष्ट माना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस के पाठ से भोलेनाथ शिव की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। इस संबंध में पंडित श्री शर्मा का कहना है कि भगवान राम जहाँ शिव को अपना ईश्वर बताते हैं, वहीं रामायण की कथा में भगवान शंकर ने हमेशा राम नाम का जाप किया है और भगवान शंकर को राम नाम की कथा बहुत अधिक प्रिय है। श्री रामचरितमानस के पाठ से पूर्व भगवान शिव जी की उपासना को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला श्लोक है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। इस श्लोक में शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। पूजा उपासना करने के पूर्व इस श्लोक को पढ़ना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके। यदि पूजा में कोई समस्या आ जाए तो शिव कृपा से वह समाप्त हो जाती है। श्री रामचरितमानस की दूसरी चौपाई इस प्रकार है, जिसमें भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेत उपदेशु। जब भी आप मंत्र जाप करना या सिद्ध करना चाहते हो तो उसके पहले यह दोहा पढ़ना चाहिए। कारण ये है कि इसे पढ़ने से शिव जी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होता है और प्रभावशाली भी होता है। तीसरी चौपाई इस प्रकार है, शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो, तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है। नित्य प्रातः शिव जी के समक्ष इस चौपाई का 108 बार जाप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। चौथी चौपाई इस प्रकार है, जो तप करें कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रहों या प्रारब्ध के कारण कुछ भी ना हो पा रहा हो, तो यह चौपाई अत्यंत फलदायी होती है। माना जाता है कि इस चौपाई को चारों वेला कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है, परंतु कुछ ऐसी कामना ना करें जो उचित ना हो। पांचवी चौपाई है, तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। अगर मन भटकता हो और अत्यंत चंचल हो तो यह दोहा लाभकारी होता है। जो लोग काम चिंतन और काम भाव से परेशान हो, उनके लिए यह दोहा अत्यंत प्रभावशाली है। छठवीं चौपाई इस प्रकार है, पाणि ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर से तब शकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। अगर विवाह होने में बाधा हो रही हो तो इस चौपाई का जाप अत्यंत शुभ होता है। प्रातःकाल शिव और पार्वती के समक्ष इस चौपाई का जाप करने से शीघ्र और सुखद विवाह होता है। सातवीं चौपाई इस प्रकार है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर आर्थिक समस्याएं ज़्यादा हो या रोजगार की समस्या हो तो इस चौपाई का जाप करना चाहिए। प्रातः और रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष कम से कम 108 बार इस चौपाई दोहे का जाप करना चाहिए। आठवां चौपाई इस प्रकार है, शिव जी के द्वारा की गई श्री राम जी की यह स्तुति है। यह उत्तर कांड में छंद के रूप में उल्लेखित है।
अगर केवल इसी स्तुति को नित्य प्रातः भाव से गाया जाए तो जीवन की तमाम समस्याएं मिट सकती हैं। इस स्तुति को करने से व्यक्ति की जीवन में दुर्घटनाओं, अपयश और मुकद्दमों से रक्षा होती है। शिवजी द्वारा रामायण में श्री रघुवीर जी की यह स्तुति जो श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित है, इस प्रकार है। जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। दस शीश विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। इस प्रकार से छंद के रूप में पूरी श्री शिव जी द्वारा श्री राम जी की यह स्तुति वर्णित है। इसका जाप और इसका पाठ और इसका गायन और इसका भजन आप निरंतर कीजिए। जय जय श्री राम। भगवान शिव और श्री राम प्रभु आपका सदा कल्याण करें।